आंध्र प्रदेश में इस बार किस पार्टी के कितने वोट अनलॉक हो रहे हैं और क्या टीडीपी से गठबंधन करने का, चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन करने का फायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा? अंजना, आप बता सकती हैं। देखिए, पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की जनता ने 25 में से 22 सीटें दी थी, तो आप समझिए एकदम क्लीन स्वीप रहा था उनके लिए। टीडीपी केवल 3 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार एक्सपर्ट्स हो, कोई हो, और खास तौर पर बीजेपी में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पूरी बाजी लगाई चंद्रबाबू नायडू पर, टीडीपी पर। तो आइए अब आपको बताते हैं वोट शेयर क्या कह रहा है। वोट शेयर में फिलहाल सबसे पहले मैं बटन दबा देती हूँ एनडीए का, जिसमें टीडीपी और बीजेपी कंबाइन आपके सामने आएगा। 53%, 53%, जो बीजेपी वहां पर 0.97 और टीडीपी की, एक सेकेंड, टीडीपी की 40% थी वोट जी। वो अगर 53 पर पहुंच रहे हैं तो 13 का फायदा है। अब इंडिया आपको दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ इंडिया अगर आप देखें तो वहां पे पहले भी नहीं था। वहां पर तो आप देखिए ना सर, वाईएसआरसीपी है जिसका 50% वोट परसेंटेज था, ठीक है। कांग्रेस वैसे भी 1.5 पे थी, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ के 4 पे पहुंची है। तो आपको दरअसल इसमें वाईएसआरसीपी, जो कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, जिसकी आई थी 22 सीटें, वो पार्टी आपको नहीं दिख रही है। सीट देख लेते हैं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तब समझ में आएगा। एनडीए का वोट आपको दिखा रहे हैं। सीट 21 से 23 मामला पलट चुका है पूरी तरह से। तो मुझे लगता है जो बाजी चंद्रबाबू नायडू पर लगाई गई है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन का भी कर लेते हैं। तो नायडू से दोस्ती काम आ गई। ये तो 0 पहले और भी इंडिया था। गठबंधन 0। नहीं, ये कांग्रेस का है, क्योंकि वाईएसआरसीपी नहीं शामिल है इंडिया गठबंधन में। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को पिछली बार 22 सीटें आई थी। उनको अगर 22 की 22 उधर चली गई तो उनको कुछ नहीं आ रहा है। टीडीपी को 3 आई थी, ठीक है। और यहीं पर अगर आप देख ले तो कांग्रेस को 0 था, 0 रह गया। लेकिन मतलब चंद्रबाबू नायडू पर बाजी लगाना सही फैसला साबित हो रहा है। इसको थोड़ा उलट दे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू पिछली बार गए थे अपनी ओर से छोड़ के जी, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ और वो तो खत्म हो गए थे। ये क्यों ना कहे कि चंद्रबाबू नायडू का फायदा हो गया। हाँ। बीजेपी अकेले लड़ती तो अगर वो 22% वोट शेयर तमिलनाडु में ला सकती है तो यहाँ भी वो बहुत अच्छा कर लेती। लेकिन एक बात की तरफ मैं अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि दूसरी एक तरफ लोअर एंड अगर आप देखें अब बीजेपी का, तब भी 298 सीटों के साथ ट्रिपल सेंचुरी के पास पहुंचती हुई भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 298, और अगर आप अपर एज ले लीजिए तब तो वो ट्रिपल सेंचुरी के पार 335 पहुंच चुके हैं और अभी लगभग 80 सीटों का नंबर्स देना बाकी है। नहीं, 40 और 40, हाँ 80 सीटें बाकी है जिनका नंबर देना है। मोदी जी की 400 वाली जो बात थी पूरी तो नहीं हो जाए। और अब अंजना ऐसा लग रहा है कि उनकी कहीं एक बात सही हो रही है। उन्होंने जो तमिलनाडु के बारे में बोला, केरल के बारे में बोला, उड़ीसा के बारे में, तेलंगाना के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, और जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में बोला, सारी बातें सही आ रही हैं एक एक करके। 122 से लेकर 157 सीटें इंडिया गठबंधन की आती हुई जब ये बात दिखाई दे रही है। और जब आप एनडीए को देखें तो ये साफ है कि लोअर एंड में भी वो ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 2 नंबर कम है। तो इतना तो तय है कि अब सरकार इस अनुमान के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तीसरी बार बनती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पर अंजना, अभी तो 2 बहुत बड़े स्टेट्स, हाँ, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब आप उड़ीसा बाकी है। अभी आप रीजनल फैक्टर्स, ये फैक्टर वो फैक्टर को छोड़कर अभी बात होनी चाहिए सिर्फ ब्रांड मोदी की। और उस ब्रांड मोदी के सामने ये सारे जो फैक्टर्स हैं अब फीके पड़ रहे हैं। आप सोचिए कितने, ये एक ऐतिहासिक जनादेश है अनडाउटेडली। सुधीर, ये साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भरोसा है लोगों का, वो किसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज को पूरी तरह से इस देश में नकार रहा है। अगर ये अनुमान नतीजों में वाकई लार्जर देन लाइफ, देखिए अब वो लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। 3 मुख्यमंत्री के चुनाव, 3 प्रधानमंत्री के चुनाव, ये ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कभी कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो राजनीति के, भारतीय राजनीति के डॉन ब्रैडमैन है।